संत कहते हैं कि एक वृक्ष के नीचे वो लेट गए। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे लेट गए, नींद आ गई। अब कैसे चलेंगे वृद्ध व्यक्ति? तो भगवान ने अपने गरुड़ से कहकर, गरुड़ देव से कहकर भगवान ने उनको रुक्मिणी जी के भवन के बगीचे में ले आकर लेटा दिया। कहाँ लेटा दिया? रुक्मिणी जी के भवन के बगीचे में लेटा दिया। त्रीण गुणमान नतीजा, भागवतकार कहते 3 गुणों को पार किया, यही था। माली ने सवेरे छिड़काव किया है लाल बाबूजी, माली ने सवेरे पानी का छिड़काव किया, और जो पानी छिड़काव किया तो पानी का छींटा इन पर भी पड़ गया। किन पर? सुदामा जी पर। अब छींटा पड़ने पर नींद खुलेगी ही, बहुत गहरी नींद लगी थी उनको। अब नींद खुल गई तो गुजराती ब्राह्मण, नींद खुली, हाय आंख खोली। अब गुजराती बोले, रे हूँ क्या पहुंची गयो, मैं कहां पहुंच गया? माली ने ब्राह्मण जानकर बंदन, बाबा वंदन महाराज जी, महाराज वंदन, क्या पहुंची गयो भाई साहब बताओ ना यार। अरे यार तो तमे द्वारका में छो। अरे હું દ્વારકામાં છું, मैं द्वारका में हूं। तो શા માટે આશ્ચર્ય કરો છો? द्वारका में एक मारो मित्र रहे छे, एक मेरे मित्र रहते हैं। क्या नाम है? શું નામ છે મિત્રનું? એમનું નામ છે द्वारकाधीश रणछोड़ राय जी। इनका नाम है द्वारकाधीश रणछोड़ राय। और मालिक को क्रोध आ गया, बाबा तुम्हें गांडत है क्या? तुम पागल हो गया क्या? राजाधिराज महाराज द्वारकाधीश, और क्या तुम्हें दरिद्र? राजाधिराज के साथ तुम्हारी मित्रता? कहाँ राजाधिराज भगवान, कहाँ तुम दरिद्र? अरे तुम्हारू मोढ़ू तो पानी में जो, अपना मुख तो पानी में देख लो। बोले भाई नकाम गरम न थाओ, क्रोध मत करो। रणछोड़ राय जी मारा मित्र छे, विद्यार्थी कालना मित्र छे मारा। एमनु होमवर्क हूँ पूरू करतो हतो। रणछोड़ राय जी मेरे मित्र हैं, इनको जो गुरुदेव होमवर्क देते थे उसको पूरा मैं करता था। अरे दूसरा मारे बोले, भाई गरम नकाम ब्राह्मण ने गरमाओ नहीं, बढ़ो मां। भगवान उदार छे कदाच छे, भगवान साथे एमनी मित्रता होई तो, और भगवान ने खबर पड़से तो हमने तो नौकरी में काढ़ी मुख से। भगवान उदार हैं, हो सकता है इनके साथ मित्रता हो। और ऐसा अपमान करो, भगवान को समाचार मिलेगा तो हमको तो नौकरी से निकाल देंगे। तो शू करिए? चाली ने भगवान ने अपनी सूचना आपी, और छोड़ के रहो। चाली ने भगवान ने सूचना आपी, चलो चल के हम लोग भगवान को सूचना दें। हो आए माली, भगवान रुक्मिणी जी के पलंग पर बैठे थे। माली बोला, राजाधिराज द्वारकाधीश ने घणी खम्मा,
ये शिष्टता है बोलने की। सोने की छड़ी, रुपए की मशाल, जड़ियन को जामा, मोतियन की माल, गोविप्र प्रतिपाल, अखंड भू मंडलाधीश, द्वारकाधीश, रणछोड़ रायनी घड़ी खम्मा। भगवान की दृष्टि गई। सो बात छे भाई, एक ब्राह्मण आयो छे, आ कहे छे कि हूँ रणछोड़ रायनो मित्र छू। अरे શું નામ છે એમનું? મહારાજ, એના શિર ઉપર પાઘડી નથી, એનું જગું છે આ ફાટેલું છે, એનું કુર્તું સમજમાં આવતું નથી, ક્યાં રહે છે? એની ધોતી પણ ફાટેલી છે ભગવાન, दुपट्टो पर फाटेलो छे, चरण में पन्हीनु चिन्ह नहीं। तमारू वैभव जोई जोईने चकित थई रह्यो छे, तमारू धाम पूछी रह्यो छे, पोतानु नाम सुदामा बतावी रह्यो छे। हाय 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 हाय। शीश पगान झगा तन में, नहीं जाने को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी दुपट्टी सिलटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वारे खड़ो द्विज दुर्बल, देखी रह्यो चकिसो, वसुधा अभिरामा। अरे पूछत दीन दयाल को धाम, दीन दयाल नु धाम पूछी रहे छे। अब बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारकाधीश हरि, मारा जूना मित्र सुदामा पांड्या आया छे। तम विलोक्यागतम दूरात प्रिया पर्यंक मास्ता है। दूर से देखा भगवान ने, पलंग पर से कूद पड़े, दौड़े। भगवान दौड़े। बोले द्वारपालक सुदामा नाम पाने सुने, छाड़ो राजकाज ऐसी जी की को दगड़ करके हृदय से लगा लिया, दौड़ के हृदय से लगा लिया। सख्यु प्रिय से विप्र से रंग संगात निर्भिता, प्रीतो विमुंच दब बिंदु नेत्राभ्याम पुष्करे क्षण। बहुत बढ़िया वर्णन है यहाँ का। भगवान ने गले से लगाया, जोर से गले से लगाया तो हड्डी हड्डी दिख रही थी सुदामा। और भगवान ने तो गले से जरा बलपूर्वक लगाया, गले से आलिंगन किया, तो भगवान को लगा कि हड्डी हड्डी से कहीं कोई हड्डी क्रैक कर जाए तब क्या होगा, कोई टूट जाए तब क्या, कोई हड्डी टूट जाएगी तब क्या होगा। ले आए आंसू, प्रीतो व्यमुंच दब बिंदु नेत्राभ्याम पुष्कर एक क्षण है। कमल नेत्र भगवान आंखों से आंसू बहा रहे थे। ऐसे बेहाल बिवाइन ते
पग कंटक जाल लगे पुनि जोई। हाय महादुख पाए सखा तुम आए इतना किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन की जल सो पग धोए। पानी परात तक बड़ी बड़ी बेवाएं फटी थी, कांटे चुभे थे। अरे कहा उस दिन तो एक ही कांटा निकाला था तो बहुत कांटे चुभ गए। इतना दुख पाए तुम अब तक क्यों नहीं आए? सुदामा ने कहा आपने भी तो मुझे नहीं बुलाया, मैं क्या करूं, मैं क्यों आऊं? तो आपके भाभी ने भेजा तो आ गए, नहीं तो मित्र से मित्र दुबला थोड़े हो तो मर जाता, पर आपके पास नहीं आता। सुदामा की दीन दशा देखकर करुणा करके करुणा भगवान बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं। परात जानते हो ना, लंबी परात जो होती, परात में भरा हुआ जल नहीं छुआ भगवान ने, अपनी आंखों के जल से ही सुदामा जी के चरण को धो दिया भगवान ने। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान तो भगवान। पूजन किया। गुजरात का पेड़ा बहुत प्रसिद्ध होता है, बहुत, और राजकोट का बहुत ही प्रसिद्ध पेड़ा होता है। अब भूख लगी थी सुदामा को, और सभी 16,108 रानियां आ गए पूजा करने के लिए। भगवान की लीला है। और पूजन के पश्चात गुजरात का नियम है, नैवेद्यम समर्पयामि, मिठाई खिलाने का नियम है। प्रत्यक्ष नैवेद्य खिलाते हैं। अब सुदामा को क्या पता इतनी पत्नियां होगी भगवान के यहाँ। 25-30 पेड़ा तक तो सुदामा जी चले, अभी सैकड़ा भी नहीं पूरा हुआ। रे कहा यार मर जाऊंगा मैं, ला मैं भी पी लूं। अब भगवान सुदामा जी पी रहे तो मैं भी पी लेता हूं। पेड़ा नहीं खाना, पी लेता। बोले भक्तवत्सल भगवान की आनंद कर। भगवान का अच्छा ठीक है, चलो सब लोग तंत्र से पूजा करो। अब प्रातः से पूजन प्रारंभ हुआ।
सायंकाल हो गया, अब कुछ भी हो, बहुत लंबी लाइन, क्या कर भगवान क्या करते? तब भगवान ही कर्मकांडी, भगवान पुष्पांजलि करवाए। भगवान सुदामा ने कहा एक बात बताओ यार मित्र, ये बताओ, मैं तो एक ही विवाह करके इतना परेशान हूं यार, तुम 16,108 को संभालते कैसे हो? भगवान का मित्र, अरे यार मजाक मत करो। दोनों परस्पर वार्तालाप करते रहे। भगवान सुदामा के चरण दबाते रहे। सब चकित कह रही, देखिए तो भगवान की लीला, ये कितना दरिद्र ब्राह्मण, और भगवान ने अपने पलंग पर बिठा लिया है, जिस पर रुक्मिणी जी के साथ भगवान शयन करते, उस पलंग पर रुक्मिणी जी भी प्रसन्न हो रही कि नहीं, ब्राह्मण देवता के विराजने से मेरा पलंग आज पवित्र हो गया। बातचीत तो चल रही है, पर भगवान की दृष्टि है भाभी मां के किस पर? चोड़े पर। वो छिपा के रखे हैं कांख में। भगवान ने कहा यार ये कांख में क्या छिपाए हो? अरे कुछ नहीं, क्या कुछ नहीं, क्या बदमाशी करते हो? एक श्लोक ऐसा है जो गीता जी में भी है और भागवत जी में भी है, वही है, वही श्लोक है। वो है गीता जी के 9वें अध्याय का 26वां और भागवत जी के 10वें स्कंध के 82वें अध्याय का 4था, वही श्लोक है। अब निर्भय जी जान जाएंगी। हाँ, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति, और कुछ छोड़ दीजिए, पत्र पुष्प फल जल, जो भी भक्त इससे समर्पित करता हूं उसको मैं अस्नामि, मैं खा लेता हूं, मैं पत्ता भी खा लेता हूं, पुष्प भी खा लेता हूं, फल तो खाता ही हूं, और जल को भी खा लेता हूं, पीता नहीं, खा लेता हूं। जल को कैसे खाते हैं आप? जल को भी खा लेते हैं? हाँ, कैसे? बोल, उसकी कुल्फी बना के खा लेता हूं। भगवान का आनंद है। पत्र किसका खाया भगवान ने? पत्र खाया विदुर जी का। दुर्योधन घर मेवा त्यागे, साग विदुर घर। पुष्प गजेंद्र का। उच्छिप सामुज करम गिरमा कृक्षा। फल किसका? शबरी जी का। और जल किसका? रंतिदेव जी का। अंत में भगवान ने छीन ली गठरी, भाभी के आंचल में बंधी थी। आहा, खोल कर एक मुट्ठी तो मुंह भारी लिया भगवान ने। अब द्वितीयाम जगधुमारी मारे भी दूसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं, तब तक रुक्मिणी जी का नहीं 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 नहीं। अब इसका अर्थ और लोगों ने गलत लगाया, पर ऐसा है नहीं।
हैं? हाँ, वाह 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 वाह, ये चूड़ा भी आ गया क्या यहाँ? अरे वाह वाह, कैसे आ गया यार, वाह। आनंद कर दिया। भगवान तो भगवान कैसे से उपलब्ध करवा दिया आज। तो 16,108 देवरानियां हैं। हमारे बालक, सबको 10-10 बालक, एक बालिका, सबको प्रसाद बनते हैं। सबको रुक्मिणी जी ने प्रसाद दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। धन्य है दीनानाथ। बोलिए द्वारकाधीश की है। भगवान बहुत आनंद कर रहे हैं। आनंद ही आनंद कर रहे हैं भगवान। सवेरा हुआ, सुदामा ने कहा भैया चलूं, तुम्हारी भाभी अकेली होंगी। ठीक है, तो कल जो पीतांबर आपको दिया पहनने के वही यहीं रख दीजिए। रख दिया सुदामा ने, फिर पुरानी धोती पहन ली। भगवान ने सुदामा के हाथ में कुछ भी नहीं दिया। सुदामा जी बहुत प्रसन्न हुए। कि भगवान जानते हैं कि धन पाकर व्यक्ति भजन नहीं करता। इसे नहीं दिया होगा। द्वारका में जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो गया। धन्य हो गए भगवान भी, सुदामा भी। जल्दी से भगवान ने सुदामा को उनके घर पहुंचा दिया और देखा तो घर का तो नक्शा ही बदला हुआ है। रात भर में ही भगवान ने सुदामा की नगरी को द्वारका नगरी जैसी बना दी। द्वारका सुदामा ने देखा। सूरदास जी कहते हैं, सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर देखे डरे। कहवा गई मोरी टूटही मड़ैया। कहवा गई मोरी टूटही मड़ैया। कहवा के नृपति भरे। सुदामा कहवा के नृपति भरे। सुदामा मंदिर देखे डरे। सुदामा मंदिर
डरे। तब तक उनकी पत्नी आई, सुंदर भड़कीली साड़ी पहनी हुई, पान खाई हुई आई। बोले केम छो? अरे तमे कोण छो? मारी पत्नीનું પણ રૂપ તમારું જેવું હતું। मेरी पत्नी का भी रूप आप ही जैसा था। तो बोली हूँ तुम्हारी पत्नी छू। अरे तमे? मैं ही आपकी पत्नी हूं। अच्छा चालो घर चालो। मारा देवर ने लीला छेया। वो इतनी संपत्ति। तब सुदामा ने कहा नूनमु बतैतन मम दुर्भगस्य शश्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतुः महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यतस्त्रिलोक्यां निश्चित नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। काकी मैं जानता हूं मुझ जैसे निरंतर दरिद्र का कि समृद्ध का हेतु क्या है। का कुछ नहीं, जिनके पास महाविभूतियां हैं ऐसे यदुत्तम भगवान की कृपा दृष्टि के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। केवल भगवान कृष्ण ने एक बार यहां निहार दिया, सब कुछ चकाचक हो गया। शब्दावली कितनी सुंदर है नहीं? नूनम बदयितन मम दुर्भगस्य शश्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतुः महाविभूतेरवलोकतोऽन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। नन्वब्रुवाणो दिशते समक्षम् याचिष्णवे भूर्यपि भूरि भोजः पर्जन्यवत् तत् स्वयमिक्षमाणो दाशार्हकाणां वृषभ सखा में। भगवान का स्वभाव बादल के समान है। बादल बिना मांगे पानी बरसाता है, उसी प्रकार भक्त को भगवान बिना मांगे उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। हम विश्वास करके देखें, भगवान का भजन करके देखें, सबके भोजन की व्यवस्था तो भगवान करते ही हैं, पर भजन करने वाले के स्वाभिमान की भी भगवान रक्षा करते हैं। बहुत आनंद करते हैं। सुदामा जी निरपेक्ष रहे। अंत में पति पत्नी भगवान को प्राप्त हुए।